डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और बखूबी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया स्टेप है सरकार द्वारा। मुझे ऐसा लगता है जितना इसको प्रमोशन मिलेगा उतना अच्छा होगा। नवनीत जी, क्योंकि आप उद्योगपति हैं, बेहतर आप समझ सकते हैं कि स्वदेशी का महत्व कितना बड़ा होता है, आत्मनिर्भर का महत्व जो है वो कितना बड़ा होता है। कैसे आप इसे देख रहे हैं और कितना ज्यादा आप भविष्य में इससे बदलाव देखेंगे? देखिए, जो स्वदेशी का महत्व तो हम सभी जानते हैं कि जो भी चीजें हम अगर बना लेंगे अपने यहाँ, और हमारे यहाँ चूंकि कंजम्पशन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये निश्चित रूप से हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। और जब देश को लाभ पहुंचेगा तो वो आम कॉमन आदमी तक लाभ पहुंचेगा। आज हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में सपना देख रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो सपना देख रहे हैं, वो यही है कि पूरे विश्व में हम नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने। भले ही उसमें 10 साल, 20 साल, 30 साल का टाइम लगे, लेकिन हमारा डायरेक्शन जो है वो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो एक सपना देख रहे हैं कि भले ही टाइम लगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में आर्थिक रूप से उसको देखना चाहते हैं। तो जहां तक इन दोनों सपनों को पूरा करने की बात, ये तभी संभव है जब हम अधिक से अधिक अपने यहाँ का प्रोडक्शन, वो हमारे देश की कंपनी भी हो सकती है, वो हमारे बाहर की विदेशी कंपनी यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से जब हम मजबूती के साथ खड़े होंगे विश्व के पटल पर, तो हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था, एक नंबर 1 की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ साथ, चूंकि आपने मुझे पहले समय दिया है, मैं एक विषय और भी कहना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से जब ये विषय ऊपर तक पहुंचेगा तो उस पर भी एक चीज आगे आएगी। हम जीडीपी को जब देखते हैं, जीडीपी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है। हम जब देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे चौथे नंबर पर है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमको एक चीज और सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारा देश क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। आज आप देखिए कि लोकल बाजार के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर जो एक आम दुकानदार है वो दब रहा है। क्यों दब रहा है? कि बड़ी बड़ी जो मॉल्स, बड़ी बड़ी चेन्स जो आ रही हैं, जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति आके यहाँ पर छोटे दुकानदारों के जो बिजनेस करने का काम है उसको वो अपने हाथ में ले रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है जी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मैसेज ऊपर तक जाना चाहिए कि अगर बड़े उद्योगपति हमारे यहाँ अंबानी और टाटा जैसे हैं, तो वो अगर बड़े प्रोडक्ट्स में ज्यादा अपने पैसे को लगाएंगे तो हमारे देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा ज्यादा कमाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज कॉमन आदमी जो छोटा व्यापार कर रहा है, चाहे वो किराने का व्यापारी हो, चाहे वो टायर का व्यापारी हो, चाहे ज्वेलरी का व्यापारी हो, वो कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा है और छोटे बाजारों में इकोनॉमी की स्थिति थोड़ी सी दबी हुई है। अभी माननीय मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है कि जीएसटी को रिड्यूस किया है, और वो इसी को देखते हुए उठाया है क्योंकि पिछले कई महीनों से हमारी खपत कम हो रही थी, लोकल मार्केट में बाजार दबाव महसूस कर रहा था। और इसके आने के बाद भी अभी मैं एक जगह देख रहा था कि अभी भी बाजार के अंदर वो बहुत अच्छी स्थितियां नहीं आई हैं, वो सेंटीमेंट्स नहीं आए हैं। हम लोग केवल ये तो देख रहे हैं कि कल हमारी गाड़ियां इतनी ज्यादा नवरात्रि के पहले दिन बिकी, लेकिन वो पाइपलाइन का रुका हुआ पानी था, बुकिंग थी और जीएसटी के लिए लोग वेट कर रहे थे और उतनी गाड़ियां बिक गई। इसका पूरा रिजल्ट धीरे धीरे पता लगेगा, लेकिन जीएसटी के साथ साथ हमें लोकल लेवल की इकोनॉमी को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। कॉमन दुकानदार जो छोटा व्यापारी है वो मजबूत तरीके से अपने काम को कर पाए, इसकी भी जरूरत है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है, ये बात समझनी पड़ेगी। एक तरफ एआई आने जा रहा है, एआई की वजह से बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं, बहुत सारा दबाव महसूस होगा हमारी नौकरियों पर। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो कॉमन जो लोग छोटी दुकानें चला रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनको दबाव महसूस होने लगा है। तो उसका कहीं ना कहीं बैलेंस सरकार को करना पड़ेगा। और अगर ये सरकार करती है, जैसा कि मेरा मानना है कि माननीय मोदी जी तक जो भी आवाजें पहुंचती हैं वो उसके लिए कदम भी उठाते हैं और उसको हम सबको सुरक्षित भी रखना चाहते हैं, तो इस तरह से वो अगर आगे करेंगे तो हम सबके हितों के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है मनोहर जी, नवनीत जी ने जो चिंताएं व्यक्त की हैं छोटे दुकानदारों को लेकर, एआई का ज्यादा प्रभाव को लेकर, उस पर आप जवाब दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक सवाल मेरा और ऐड ऑन कर लीजिएगा कि जो बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, चाहे वो स्वदेशी की बात हो, चाहे वो आत्मनिर्भर बनने की बात हो, इससे भविष्य में कितना ज्यादा फायदा हमारे देश को होने वाला है?
देखिए, अभी प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से स्वदेशी आत्मनिर्भरता की लगातार बात हो रही है। इससे पहले जब गलवान वैली में चीन की सेना ने अतिक्रमण किया था, तब भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता का कॉल दिया था, क्योंकि चीन के कई सारे इंडस्ट्री के इनपुट वहां के आयात पर निर्भर करते हैं। देखिए, अभी अमेरिका के टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ी गंभीरता से इस बात को उठा रहे हैं और मेक इन इंडिया जो करीब 10 या 11 साल पहले लॉन्च हुआ, आज पहली बार उसे गति मिलती हम अब देख रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट मोबाइल के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हम जो है मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं, अमेरिका के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, अभी शिपयार्ड में करीब 70,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन आप यह देखिए कि अभी सरकार ने स्वदेशी का कॉल भले दिया हो, तमाम संस्थाएं स्वदेशी की बहुत पहले से वकालत कर रही थी। आजादी के आंदोलन में गांधी ने खुद विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी के उत्थान की बात की। पंचवर्षीय योजनाओं में एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करीब करीब हर योजना का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा। लेकिन अभी 1991 के नई आर्थिक नीति के बाद जो देश का जो इकोनॉमिक मॉडल बना, उसमें ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा उसका खंभा था और कहीं ना कहीं WTO एग्रीमेंट से उस चीज को और बल मिला। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देनी शुरू की और दुनिया के तमाम इंटरेस्ट को केवल अपने हितों के आगे दरकिनार किया, तो भारत के लिए कॉल लेना ये बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन अब यह बात देखना होगा कि भारत में कभी ट्रेड सरप्लस नहीं रहा। इंपोर्ट हम ज्यादा इसलिए करते हैं कि चूंकि हमें इंडस्ट्री और हमारी इकोनॉमी की बहुत सारी आधारशिला इंपोर्टेड मशीनरी, टेक्नोलॉजी और तमाम चीजों पर निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का जो मॉडल है कि एक तो एक्सपोर्ट लेड मॉडल, जिसमें कि चाइना ने काफी बढ़त हासिल की, बिल्कुल, और दूसरा है इंपोर्ट मॉडल, जिसमें कि भारत भले इंपोर्ट ज्यादा करता है लेकिन इकोनॉमी को रफ्तार देने में उससे मदद मिलती है। लेकिन अब नए जो सर्कमस्टांसेस आए हैं, जो नया ग्लोबल माहौल आया है, उस माहौल के तहत अगर हम उन तमाम बुनियादी चीजों के अगर हम ज्यादा फोकस दें और एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति से अगर इन चीजों पर जोर दिया जाए, सरकार उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे, तमाम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉटलनेक है उसको दूर करे, तो ये एक अच्छी बात है। लार्जर पर्सपेक्टिव में इसे लेकर के अभी आने वाले 1, 1.5, 2 साल में पूरा पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन चूंकि भारत में इतनी, ठीक है, हम दुनिया के सबसे ज्यादा विकास हासिल करने वाले देश हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं अनटैप्ड जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल अभी काफी अनटैप्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। मध्य वर्ग की संख्या अभी 10 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो चुकी है। जीएसटी की जो नई रिजीम करीब 7 साल के बाद जो लाई गई, इसे 4 से घटा करके घरेलू मांग में बढ़ोतरी बिल्कुल होगी। और जब घरेलू मांग में बढ़ोतरी होगी तो वो सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उनको एक नया गैल्वेनाइज होगा। यानी जैसे इकोनॉमी की साइकिल होती है कि डिमांड के बाद इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोडक्शन के बाद इनकम के बाद एम्प्लॉयमेंट के बाद फिर डिमांड, तो वो साइकिल फिर से एक तरह से गैल्वेनाइज हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के भारत देश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। लेकिन मेरी समझ से जो सबसे बड़ा काम सरकार को करना चाहिए वो है गवर्नेंस का रिफॉर्म, और टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ करप्शन। ऑल मतलब कि नए नए टाइप के जो करप्शन है, मैल गवर्नेंस है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक जो डिले है, या अलग अलग तरीके का जो शॉर्टकटिज्म है, क्योंकि सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। हम इकोनॉमी रिफॉर्म की सरकारें बराबर बात करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इन तीनों रिफॉर्म को भी साथ लेकर के चलेगी, तो तब सारी चीजें इंटर रिलेटेड होंगी और तब उसका एक फाइनल जो असर आएगा वो ज्यादा बड़ी विकास दर से आएगा, बड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट से आएगा। तो कुल मिलाकर के अंत में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब देश में नारा चल पड़ा है 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 फलाना, तो आप अभी अनेकानेक क्षेत्रों को भी 1 नेशन 1 सिस्टम में लेकर के आइए। आज भारत में अलग अलग तरीके की दुनिया है और श्रम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, आप ध्यान रखिए, ये 5 ऐसे फील्ड हैं
जिसमें सरकार का पूरा जो सिस्टम है वो डिफरेंशियल सिस्टम, अलग अलग दुनिया है। किसी को 1 लाख पेंशन मिलता है, किसी को 1,000 भी नहीं मिलता। किसी को रोजगार के जो है संगठित जो श्रम कानून लागू होते हैं, कहीं बहुत सारी श्रम शक्ति जो है असंगठित है। कई जगह शिक्षा का जो है अलग अलग दुनिया है, कहीं कॉन्वेंट, ठीक है, सुधार की जरूरत है जो आपने चिंताएं व्यक्त की है, बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि ओडीओपी हम देखते हैं, एमएसएमई उद्योग हम देखते हैं, इनकी कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं? क्योंकि देखिए चिंता व्यक्त की थी जो हमारे उद्योगपति हैं नवनीत पाठक जी, उन्होंने कहा कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका कितना बड़ा प्रभाव मानते हैं? सही बताए, गवर्नमेंट द्वारा जो है स्कीम लाती है और एसएमईज को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है एसएमईज में ही होता है। तो इसको स्ट्रेंथन करना और जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे लाइसेंस देना, ये सब चीज़ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट क्लेम करती है कि मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा हूँ और एक ही जगह वन विंडो सिस्टम कर रहा हूँ कि एक ही जगह क्लियरेंस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, एसएमईज को स्ट्रॉन्ग करना। हालांकि जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म हुआ और जीएसटी 2.0 बोला जा रहा है इस बार, इसमें जिस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है, जिसमें जो है कॉस्ट जिस तरह से कंज्यूमर को इससे जो है फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों का पिछले कुछ सालों में जो है थोड़ा कम हो गया था। सरकार को इस पे जो है ध्यान देने की बात कही जा रही थी स्टेट्स द्वारा भी, लेकिन फाइनली जो है गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और अब आने वाले समय में फेस्टिव सीजन है, तो ये बहुत बढ़िया मौका है कि जो है इस तरह का स्टेप लेकर के मार्केट को और बूस्ट किया जा रहा है। क्योंकि कंजम्पशन पावर जैसे ही बढ़ेगा तो जो एसएमईज के लोग हैं इसमें उनको फ़ायदा होगा, उनका सामान बिकेगा तो एम्पावर होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जीडीपी का 1% 2% अगर लगाते हैं एजुकेशन पे, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम परसेंटेज जो है एजुकेशन पे दिया जाता है। क्योंकि बच्चे को हम लोग आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि स्टार्टअप में जाइए, एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, लेकिन जब तक उनका क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, जब तक उसको मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, तो वो मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। अभी नॉर्मली ये बताया जा रहा है कि फूड डिलीवरी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बच्चे जो है जो 10-12 पास करके उस एरिया में जा रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। जब तक एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, स्टार्टअप पे और जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, बहुत दे रही है, इसके लिए अवेयरनेस भी जरूरी है। कॉलेज लेवल पे, मार्केट लेवल पे भी जो है इसको एनकरेजमेंट करने की जरूरत है ताकि लोग समझे। इसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो इसके एलाइड प्रोडक्ट्स बन सकता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो सकता है, उसमें भी प्रमोशन करने की जरूरत है। क्योंकि फार्मर्स का जो जॉब होता है मुश्किल से 5 या 6 महीने का होता है। अगर वो रिमेनिंग 6 मंथ जो भी प्रोडक्ट हैं उनको जो है मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट अगर बना करके अगर उनको बेचा जाता है, तो ऐसे भी जो है मार्केट स्ट्रेंथ होगा, फार्मर हमारा स्ट्रांग होगा, इससे और इन्वेस्टमेंट होगा। तो बहुत ऐसे एरियाज हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो है ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ जो है आप एक ऑप्शन भी कंज्यूमर को देना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि फॉरेन गुड्स को नहीं खरीदिए, तो हम जो है इतना प्रोडक्ट मार्केट में, स्वदेशी वाला मार्केट में इतना, उसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। और नवनीत जी देखिए, एक सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और जिसका जिक्र जो है मनोहर जी ने किया, उन्होंने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा इश्यू होता है और अगर चाइना के ही उसमें देख लें हम, तो हम इंपोर्ट कितना करते हैं और एक्सपोर्ट कितना करते हैं, ये ब्यौरा बताता है कि वाकई में जो चिंताजनक स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, इसमें बड़े सुधार की जरूरत है। लेकिन एक बात ये भी तो है नवनीत जी कि अब तो कदम बड़ा है, अब बस संभाल के कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने अगर ऐसा कुछ प्रयास किया होता तो आज हम कई ज्यादा आगे होते। नहीं, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सही बात है कि अगर पिछली सरकारों ने गंभीरता के साथ प्रयास किया होता
तो आज हम और बहुत अच्छी स्थिति में होते। और ये बात भी उतनी ही सही है कि माननीय मोदी जी जिस तरह से पिछले 2014 के बाद से देश के अंदर चीजों को बदल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को मजबूती तो दे ही रही है और चीजें अच्छी भी होने वाली हैं। अगर मैंने कोई बात कही तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। क्रिटिसाइज करने, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं मुझे आधा गिलास भरा भी देखना है। उन्होंने काम बहुत अच्छे किए। अभी ये जो जीएसटी रिफॉर्म ही है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 2 काम अभी जो मोदी जी ने किए हैं, मुझे तो लगता है कि धारा 370 और मंदिर के बाद अगर 2 सबसे बड़े काम किए हैं तो एक काम तो उन्होंने जो 12,000 तक का स्लैब इनकम टैक्स का एक झटके में जो बढ़ाया, और दूसरा जो जीएसटी में जो उन्होंने जीएसटी को घटाया। इन 2 कामों से हर आदमी की आय में थोड़ी बचत होगी। जो उसका खर्चा है उसमें उसकी बचत होगी, और इनकम टैक्स देना है उसमें बचत होगी। और ये कहीं ना कहीं हमारा इसके खर्च में आएगा, आगे चल के हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। मेरा यहाँ पर प्रश्न ये था, मैं जो कह रहा हूं बात यह है कि ऑनलाइन की सेल आज की डेट में हमारे बाजारों को अफेक्ट कर रही है, लेकिन ऑनलाइन के प्लेयर कितने? मैक्सिमम 2 या 3। अमेजन ले लीजिए, विदेशी कंपनी, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, या एक आध कोई और भी हो सकती है, मैंत्रा भी फ्लिपकार्ट की, तो मोटा मोटी 2-4 लोग हैं। तो सारा जो सेंट्रलाइज्ड पैसा है वो कहां जा रहा है? वो लोकल मार्केट से उठ के पैसा चला जाता है अमेजन फ्लिपकार्ट से। ऐसे ही जब आप बात करते हैं कि रिलायंस रिटेल या टाटा क्रोमा या जूडियो, ये लोग क्या कर रहे हैं, जब किसी मार्केट के अंदर ये स्टेब्लिश हो रहे हैं, या डार्क स्टोर जो स्टेब्लिश हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हमको एंड कंज्यूमर को तो फायदा दे रहे हैं, लेकिन जो वहां का लोकल व्यापारी है उसकी सारी सेल को खत्म कर रहे हैं। वो आज के डेट में दबाव महसूस, और लोकल